सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है आज। आप लोगों को क्या लगता है कि हमें आज़ादी कैसे मिली? ब्रिटिशर्स से आज़ादी हमको गांधी के अहिंसा मूवमेंट ने दिलाई, या क्विट इंडिया मूवमेंट ने दिलाई, या कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स ने दिलाई? असली डर जब बैठा था ना ब्रिटिशर्स के मन में कि उनकी फौज अब उनके खिलाफ जा रही है, उस डर का नाम था सुभाष चंद्र बोस। अकेले सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरे ब्रिटिश आर्मी की लॉयल्टी को हिला दी। ब्रिटिश आर्मी तो क्या ही थी, वो इंडियन आर्मी थी। हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी लोग थे उसमें जो उनकी नौकरी कर रहे थे। उनको एहसास दिलाया कि तुम भारत माता के बेटे हो, तुम ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं हो। ब्रिटिश के उस समय के रिकॉर्ड्स में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने अपने डिस्कशंस में कहा है, जो रिकॉर्ड्स में मौजूद है, कि आईएनए का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा अहम था इंस्टेड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उनसे यह भी पूछा गया कि गांधी का रोल कितना था आज़ादी दिलाने में। उन्होंने सरकाजम से मिनिमल कहा। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए तो फॉर्म हो चुकी थी 1942 में, उनके फाउंडर थे मोहन सिंह जी। लेकिन आज़ाद हिंद फौज, जो एक्चुअली रिवॉल्यूशनरी फौज थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, आज़ाद हिंद फौज का फॉर्मेशन 43 से होना शुरू हो गया। और इस चीज को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स को पूरी तरह अंदाजा हो चुका था कि अगर आज़ाद हिंद फौज को हमने अभी नहीं दबाया तो इट विल बी एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल फॉर अस टू रूल दिस कंट्री एनीमोर। तो 1945-46 तक प्रेम सहगल, कर्नल प्रेम सहगल, मेजर शाह नवाज और कर्नल गुरबख्श सिंह, इन तीनों के खिलाफ मर्डर चार्जेस लगा के ट्रायल शुरू किया दिल्ली रेड फोर्ट में। और इस ट्रायल का नतीजा यह हुआ कि पूरा देश भड़क उठा। उनको लगा ये सप्रेस करेंगे, सबक सिखाएंगे, लेकिन पूरी की पूरी इंडियन नेशनल आर्मी उनके खिलाफ चली गई। एंड दैट वाज द टाइम जब ब्रिटिशर्स को लगा कि वी नीड टू रैप अप एवरीथिंग राइट नाउ, हाथ जोड़ के निकल जाते हैं वरना ये लोग छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस के नेहरू और जिन्ना का पॉलिटिक्स और गांधी का नॉन वायलेंस मूवमेंट एकदम यूजलेस था। आप खुद सोचिए, कोई आपको प्रेशर से दबा रहा है तो आप उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो, वो आपको संवारेगा या और दबाएगा? ये आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमें मिली है, क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्मी, जो कि ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी, उनके मन में यह भावना पैदा की कि तुम ब्रिटिश के गुलाम नहीं, भारत माता के बेटे हो। और जब एक सोल्जर अपने एम्पायर के रूलर्स को नहीं मानता, तब उस एम्पायर का अंत पक्का हो जाता है। Thank you so much for watching this video again. I'll be back with such other information next time. Stay fit and stay healthy, because if you're healthy, country is healthy.